गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी जो सीरीज़ चल रही है अकाउंटिंग टर्म्स की, उसमें हमने सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद हमने इवेंट्स और हमने कैपिटल और ड्राइंग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं या जो टर्म कर रहे हैं वो है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि अकाउंट क्या है। तो जो हमारी एक्चुअल में देखा जाए प्रैक्टिस में क्या होता है कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमने पढ़ा था ना ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ऐसी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे क्या हो रहा है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ रहा था। ठीक है, तो वो सारी जो ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं हमारे बिजनेस में, डे टू डे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। कभी हम कोई सामान खरीद रहे हैं, कभी कोई बेच रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम शॉप पे जाते हैं तो एक शॉप वाला सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन करता है, उसके पास तो हज़ारों लोग आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन एक जैसे नेचर की होती है ना, उनको क्या कर लिया जाता है, एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे उसको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, जिस जगह पे, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस प्लेस को हम अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, अकाउंट कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स ऑफ लाइक नेचर, यानी कि लाइक नेचर मतलब जो एक जैसे नेचर की हैं, आर रिकॉर्डेड, उनको क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उनको ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक ही जगह पे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास जो है राम भी खरीदने आ गया सामान। ठीक है, और शाम भी खरीदने आ गया। किसी को आपने कैश में बेच दिया, किसी को उधार में बेच दिया, किसी को आपने जो है, किसी से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, किसी को बेचा है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो है एक बिजनेस में चलती रहती हैं। तो जो एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी ना, मान लीजिए परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। अब परचेज से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उसको जो है आप क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और उसमें से जो भी सब्ट्रैक्ट करना होता है वो कर लेते हैं, और वो एक ही जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह पे करने के कारण ही उस प्लेस को क्या कहा जाता है, अकाउंट कहा जाता है। एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस के लिए एक अकाउंट बना दिया। ठीक है, मान लीजिए परचेज के लिए एक अकाउंट बना दिया हमने, वहीं पे सारी परचेज से रिलेटेड कर ली ट्रांजैक्शंस, और एक हमने सेल से रिलेटेड बना लिया, एक हमने राम का अकाउंट बना लिया, एक हमने मशीनरी का अकाउंट बना लिया। तो इस तरीके से जो एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम एक ही प्लेस पे क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, यानी कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट एक तरीके का हमारा क्या है, रिकॉर्ड है। किस चीज़ का, जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना। और रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, उसकी उससे रिलेटेड सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक जगह पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। किसी आइटम से रिलेटेड, जैसे कोई मशीनरी है, कोई स्टॉक से रिलेटेड है, तो उनसे रिलेटेड हमने एक अलग अकाउंट मेंटेन कर लिया। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का हमारा सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का पर्टिकुलर पर्सन और आइटम से रिलेटेड एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। ये क्या होता है, अकाउंट, इसमें सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है। अभी हमने पढ़ा ना, एक पर्टिकुलर पर्सन और आइटम से रिलेटेड है, तो यानी कि हर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड, हर एक एसेट से रिलेटेड, हर एक लाइबिलिटी से रिलेटेड, हर एक एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड जो है सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है, और ऐसी जगह जहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी प्लेस को जो है हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है, प्लेस वेयर सच रिकॉर्ड इज मेंटेन इज कॉल्ड अकाउंट। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट का मतलब क्या होता है कि एक जैसे नेचर की सारी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर लो और उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो एक ही जगह पे, ताकि आपको जो है बाद में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपको, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आ जाता है, कहता है कि मेरे को जो है आपने गलत बिल दे दिया या फिर मेरे से ज़्यादा पेमेंट ले ली। अब आप कहाँ पे उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसको ढूंढोगे। अगर आपने अलग से उसका जो है अकाउंट मेंटेन करा होगा, जैसे राम का अकाउंट मेंटेन किया था, तो आप दिखा सकते हो उसको, पर्सन को, उसी टाइम पे आप जो है ओपन करके अकाउंट की, देखिए आपने ये वाली, हमने तो आपसे इतना ही चार्ज किया है और हमने इतनी ही पेमेंट हुई है। तो आपके लिए जो है वो इजी हो जाता है एक बिजनेस में रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना। क्योंकि एक बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है डे टू डे लाइफ में होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन के कारण उनको जो है मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है इसमें,
अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है लेजर, ठीक है। अकाउंट क्या होते हैं? लेजर रिकॉर्ड होते हैं इन समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस के अंदर हो रही है, ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है उसका समराइज्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लेजर रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रांजैक्शंस हुई, आपने जर्नल एंट्री कर ली उसकी, ठीक है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी। अब जर्नल एंट्रीज तो इतनी सारी होगी ट्रांजैक्शंस को हमने सबसे पहले एंट्री करी उनकी, ठीक है। तो एंट्री करने के बाद हमने देखा कि राम से रिलेटेड तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, शाम से रिलेटेड अलग ट्रांजैक्शन है, किसी की सैलरी देनी है, किसी के एक्सपेंसेस है, तो उनसे रिलेटेड हमने क्या किए? लेजर अकाउंट बनाए, ठीक है, लेजर रिकॉर्ड्स बनाए। यानी कि लेजर रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? हर एक चीज से रिलेटेड, हर एक आइटम से रिलेटेड हमने एक अलग अकाउंट मेंटेन कर दिया, जो कि हमें क्या देगा? समराइज्ड फॉर्म है वो, ठीक है, समराइज्ड फॉर्म देगा। यानी कि हमें जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई ना उसमें हर एक चीज से रिलेटेड हमें एक समरी मिल जाएगी। जैसे अभी बताया मैंने कि जैसे राम है तो राम से रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन है वो राम के अकाउंट में हमें आराम से मिल जाएगी। तो ये लेजर रिकॉर्ड होते हैं और एक समराइज्ड फॉर्म में होते हैं, जो कि सभी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हम अकाउंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा होगा कि एक जैसे नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उनको अलग अलग अकाउंट नहीं बनेगा, उनका एक ही अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको एग्जांपल को देखें अकाउंट का किस तरीके से होता है, तो अकाउंट जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। मान लीजिए हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो इसमें कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई थी वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। कैश अकाउंट जो है ये पहली बात तो ये किस फॉर्म में है, इसकी क्या शेप है? ये टी की शेप में है। देखिए इस तरीके से ये जो है वो टी की शेप में डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। ये क्या बन रहा है? टी शेप बन रही है। तो जो उसकी लेफ्ट साइड है, देखिए ये लेफ्ट साइड है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? ये डेबिट साइड होती है। और राइट साइड जो है हमारी उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। ये रुपीज का साइन है, थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आते हैं, रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। तो ये वाली हमारी जो साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट साइड हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट साइड को हम क्या बोल रहे हैं? डेबिट साइड। राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। और जो डेबिट है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं? डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट साइड को सीआर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार अकाउंट पे हम इतना बड़ा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं लिख सकते, इसलिए इसको शॉर्ट में डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। और इसकी शेप क्या होती है? टी शेप में होती है। और ये चीज ध्यान रखिएगा जो टी शेप अकाउंट्स हैं उसको किसने डिराइव किया था? लुका पैसियोली ने। आप ध्यान रखिएगा इनका नाम लुका पैसियोली, ठीक है। टी शेप के जो अकाउंट्स थे उसको डिराइव किसने किया था? लुका पैसियोली ने। और अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में एसी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जो अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है इसके अंदर हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। सेपरेट रिकॉर्ड होते हैं और इसकी दो साइड्स होती हैं। हर एक आइटम से रिकॉर्ड, हर एक आइटम का जो रिकॉर्ड है वो हम अलग अलग मेंटेन करते हैं, चाहे वो एसेट हो, कोई इंडिविजुअल हो, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कुछ भी हो, ठीक है। और अलग से जहाँ पे प्लेस पे हम इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं वो हमारा अकाउंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। देखिए ये उसके बाद हमारे पास ये आता है कि अकाउंट्स कौन कौन से हैं और हमारे जो अकाउंट है वो कब इंक्रीज होते हैं, कब डिक्रीज होते हैं और वो किस तरीके का अकाउंट कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे ये जो बॉक्स है, ये टेबल जो है वो आधे से ज़्यादा अकाउंट को जो है यहीं पे क्लियर कर देगा आपका, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अकाउंट्स का जो मेन बेस है वो यही है, अकाउंट क्या होता है, कब इंक्रीज हो रहा है, कौन सा अकाउंट डिक्रीज होगा, कब कौन सा अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है। कई बार बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जर्नल एंट्रीज वगैरह जो भी आगे आएंगे हमारे टॉपिक्स, उनमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट आता है वो है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? हमारी संपत्तियाँ, जैसे कि हमारे पास मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, वो सारी हमारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। एसेट्स का क्या होता है? जब एसेट्स हम खरीदते हैं ना तो एसेट क्या होंगी? वो बढ़ जाती हैं। एसेट्स बढ़ती कब है? जब वो डेबिट होंगी,
ठीक है। एसेट्स जब इंक्रीज होंगी ना, उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे कि हमने एसेट खरीदी है, ये एग्जांपल आपको दे देते हैं, एक से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो है बढ़ रही हैं। ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी है कैश में, तो उसमें एक एंट्री होती है। अभी हम जनरल एंट्री पे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक जनरल एंट्री का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमने जब मशीनरी को परचेज किया तो उसकी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है। तो अब इस एंट्री के अंदर देखिए आप, एसेट जो है वो कहाँ आ रही है, एसेट जो है वो बढ़ रही है, हमारे पास 1 लाख की मशीनरी आ रही है, तो एसेट जो बढ़ी हमारी डेबिट हुई। ठीक है, मशीनरी क्या हुई हमारे पास, डेबिट हुई है। तो जब भी मशीनरी बढ़ रही है यानी कि एसेट बढ़ रही है, वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये क्रेडिट कब होगी, अब कैश भी तो हमारी एक तरीके की एसेट ही होती है ना। कैश जा रहा है हमारे पास से, तो ये वाली एसेट हमारी कम हो रही है, ये हालांकि हमारी क्या होती है, करंट एसेट है कैश। तो कैश जो है हमारे पास से जा रहा है, तो कैश भी तो एसेट है, कैश गया तो वो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखिए, जब एसेट हमारी जो बढ़ी थी तो हमने डेबिट करी थी, जो एसेट हमारी घट रही है उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो एसेट जब इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। और इसका जो बैलेंस होगा, जो एसेट हैं वो किस तरीके का बैलेंस होगा, उसका बैलेंस होगा हमारे पास डेबिट बैलेंस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि जब एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट हो रही है, तो बैलेंस भी उसका वही डेबिट बैलेंस ही कहलाएगा। यानी कि कोई चीज़ कब बढ़ रही है, बढ़ रही कब है, वो डेबिट में बढ़ रही है तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं, हमारे खर्चे। ठीक है, खर्चे जब भी होते हैं ना, खर्चे हमारे बढ़ते हैं जब, तो उन्हें भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे कि हमने रेंट पे कर दिया तो हम रेंट टू कैश कर देंगे, है ना। तो रेंट हमने जब पे करा है और रेंट हमारा जो है, हमारा खर्चा हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। और अगर हमारे खर्चे जो है कम होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। और इनका जो बैलेंस है, एक्सपेंसेस का बैलेंस भी कैसे होता है, हमारा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये एसेट्स और एक्सपेंसेस को साथ में दिखाने का रीज़न ये है कि इनकी जो इंक्रीज और डिक्रीज और टाइप ऑफ बैलेंस है वो सेम ही होता है। तो एसेट्स का और एक्सपेंसेस का जो हमारा बैलेंस होता है वो दोनों का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती है कि हमें उनको जो है पे करना है, हमारे ऊपर उनका दायित्व है। ठीक है, उनसे हमने कुछ उधार में ले रखा है जिसे हमें पे करना है। तो जब वो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मशीनरी जो है मैंने कैश में ना खरीद के राम से खरीदी होती, तो हम क्या एंट्री करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम एंट्री करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉर कैश नहीं करते, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, हमने किससे परचेज की, राम से परचेज की। तो देखिए राम जो है हमारा, अब इस टाइम पे हमारे लिए, हमारा जो ये राम जी हैं, ये क्या बन गए, ये हमारे लेनदार बन गए। यानी कि हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, क्योंकि हमने उससे उधार में हमने खरीदी है मशीनरी। अब तो जब लायबिलिटी बढ़ी तो वो क्या हुई, क्रेडिट हुई है। ठीक है, अब जब हम इसको पे कर देंगे ना तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमने मान लीजिए राम से उधार में तो ले लिया था, अब राम को हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो राम टू कैश कर दिया। अब राम को क्या होगी, पेमेंट होगी, यानी कि वो कम हो गया, तो कम हो, राम की जो हमारी लायबिलिटी थी वो कम होगी, तो वो क्या होगी, हमारी डेबिट होगी। और कैश में हमने उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास लायबिलिटी कम हुई है और यहाँ पे हमारी लायबिलिटी बढ़ी थी। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और अगर घटती है तो लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, क्रेडिट किया, डेबिट किया। और लायबिलिटी बढ़ती कब है, जब वो क्रेडिट होती है, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये देखिए इसका बैलेंस जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है हमारी, इक्विटी भी हमारे पास जो है वो एक तरीके से लायबिलिटी का ही काम करती है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल ओनर ने लगाई हुई है। ओनर भी तो हमें एक तरीके से बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं, वो हमें पैसा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बिजनेस और जो ओनर होता है उसको अलग अलग एंटिटी माना जाता है, इसलिए वो भी हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है एक तरीके से। तो इसका भी जो है सेम ही ट्रीटमेंट होगा। इक्विटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये इंक्रीज कब होती है, जब वो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज कब होगी, जब वो डेबिट होगी, और इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो हमने सेल किया उससे हमें पैसा जो आया। ठीक है। जब हमारी जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ रहे थे तो वो डेबिट हो रहे थे, अब हमारे खर्चे कम हो रहे हैं और हमें इनकम हो रही है एक तरीके से, तो हमारे क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। हमें जो है इनकम अगर हमारी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है। इनकम हमारी बढ़ेगी तो कहते हैं ना कि हमारा अकाउंट में क्रेडिट हो गए पैसे, तो पैसे क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पैसा आया है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा जब भी आएगा, और उस डिक्रीज होगा तो हमें क्या करना है, उसको डेबिट कर देना। और इसका बैलेंस क्या होगा, इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, आप इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये बॉक्स जो है अकाउंट का बेस है, इसे जो है याद करना बहुत ज़रूरी है और समझना सबसे पहले ज़रूरी है। याद करके रट्टा मार के ये नहीं होगा। आप जब जर्नल एंट्रीज करेंगे उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मशीनरी और राम जो था, यहाँ पे मशीनरी जो है हमारे पास एसेट थी, हमने एसेट को हमने जब खरीदा, हमारे पास एसेट आई तो वो बढ़ गई थी तो हमने डेबिट कर दिया। और अगर हमने राम से खरीदी है, उधार में खरीदी है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी थी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने राम को जो है कैश में पेमेंट कर दी, तो हमने यहाँ पे पेमेंट की है। ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, पेमेंट किया हमने। ठीक है। पेमेंट जब हमने करी है कैश में, तो पेमेंट करने से लाइबिलिटी हमारी कम होगी तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कैश जो है हमारी क्या थी, एसेट थी, कैश जो है वो कम हुआ, एसेट कम होती है तो उसको क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से सारा जो है ये चलता है सिस्टम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना। ये टेबल को आप जो है नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको जो है स्टार मार्क करके रखिएगा और इस टेबल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।